नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल चेतना स्टोरी में। स्वामी विवेकानंद जी प्राचीन भारत से लेकर वर्तमान समय तक विवेकानंद एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जो देश के हर युवक के लिए आदर्श बन सकते हैं। उनकी कही एक भी बात पर यदि कोई अमल कर ले तो शायद उसे कभी जीवन में असफलता या हार का मुंह ना देखना पड़े। आइए आज स्वामी विवेकानंद जी के जीवन के प्रेरक प्रसंगों के बारे में जानते हैं। एक बार स्वामी विवेकानंद हिमालय की यात्रा पर थे, तभी उन्होंने वहां एक वयोवृद्ध आदमी को देखा जो बिना कोई आशा लिए अपने पैरों की तरफ देख रहा था और आगे जाने वाले रास्ते की तरफ देख रहा था। तभी उस इंसान ने स्वामी जी से कहा, हेलो सर, अब इस दूरी को कैसे पार किया जाए? अब मैं और नहीं चल सकता, मेरी छाती में दर्द हो रहा है। स्वामी जी शांति से उस इंसान की बातें और सुन रहे थे और उसका कहना पूरा होने के बाद उन्होंने जवाब दिया कि नीचे अपने पैरों की तरफ देखो। तुम्हारे पैरों के नीचे जो रास्ता है वो रास्ता है जिसे तुमने पार कर लिया। वो यह वही रास्ता था जो पहले तुमने अपने पैरों के आगे देखा था। अब आगे जाने वाला रास्ता भी जल्द ही तुम्हारे पैरों के नीचे होगा। स्वामी जी के इन शब्दों ने उसे वयोवृद्ध इंसान को अपने लक्ष्य को पूरा करने में काफ़ी सहायता की। एक बार स्वामी विवेकानंद किसी देश में भ्रमण कर रहे थे। अचानक एक जगह से गुजरते हुए उन्होंने देखा पुल पर खड़े कुछ युवाओं को नदी में तैर रहे हैं। अंडे के छिलकों पर बंदूक से निशाना लगाते देखा। किसी भी युवक का एक भी निशाना सही नहीं लग रहा था। तभी उन्होंने एक युवक से बंदूक ली और खुद निशाना लगाने लगे। उन्होंने अंडे पर पहला निशाना लगाया और वो बिल्कुल सही लगा। फिर एक के बाद एक उन्होंने कुल 10 निशाने लगाए और सभी बिल्कुल सटीक लगे। यह देखकर युवा दंग रह गए और उन्होंने पूछा, स्वामी जी, भला आप ये कैसे कर लेते हैं? आपके सारे निशाने बिल्कुल सटीक कैसे लग गए? स्वामी विवेकानंद जी बोले, असंभव कुछ भी नहीं है। तुम जो भी कर रहे हो अपना पूरा दिमाग उस समय उसी एक काम में लगाओ और तुम किसी भी चीज़ पर निशाना लगा रहे हो तो तुम्हारा पूरा ध्यान सिर्फ अपने निशाने के लक्ष्य पर होना चाहिए। तब तुम्हें अपने लक्ष्य से कभी चूकना नहीं पड़ेगा। तीसरा, एक बार स्वामी विवेकानंद जी ट्रेन में यात्रा कर रहे थे। उन्होंने अपने हाथों में राजा द्वारा उपहार में दी गई घड़ी पहनी थी। वहीं उनके पास में कुछ लड़कियां भी बैठी थी जो स्वामी विवेकानंद की वेशभूषा का मजाक उड़ा रही थी। तभी उन्होंने स्वामी जी का मजाक उड़ाने की ठानी। उन्होंने स्वामी जी को उनकी घड़ी उन्हें देने को कहा और यदि उन्होंने नहीं दी तो वह सुरक्षा कर्मी से कहेंगी कि स्वामी जी उनके साथ शारीरिक शोषण कर रहे थे। ऐसा कहते हुए उन्होंने स्वामी जी को धमकाया। तभी स्वामी जी ने बहरा होने का नाटक किया और लड़कियों से वह जो कुछ भी चाहती हैं उसे लिख कर देने को कहा। लड़कियों ने वो जो कुछ भी चाहती हैं वो लिख कर और स्वामी जी को दे दिया। तभी स्वामी जी बोले, सुरक्षा कर्मियों को बुलाएं, मुझे शिकायत करनी है। इसी तरह विवेकानंद जी हमेशा सतर्क और चालाक रहते थे। अगर दोस्तों आपको हमारी ये विवेकानंद जी की कुछ बातें अच्छी लगी हो तो कमेंट करना ना भूलें। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारी ये बातें सुनने के लिए। और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। फिर मिलते हैं आपको एक और नई कहानी के साथ। थैंक यू सो मच।